करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां राज्य आंदोलनकारियों का हल्ला बोल। राज्य आंदोलनकारी डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। सुबह 11:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। पिछले महीने के धरने में घोषणा की गई थी, चिन्हीकरण के लंबित मामलों को जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं राज्य आंदोलनकारी, और उनकी मांगे माने ना जाने पर यहां पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पिछले बार धरना दिया था और उसी समय पर उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो जल्द ही आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और इसी के मद्देनजर राज्य आंदोलनकारी डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। सुबह 11:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा तमाम राज्य आंदोलनकारियों द्वारा। और आपको बता दें कि पहले महीने के जो धरना था उसमें ये घोषणा की गई थी, चिन्हीकरण के लंबित मामले के जल्द समाधान की मांग लगातार की जा रही है राज्य आंदोलनकारियों द्वारा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ ये मामला है और लगातार राज्य आंदोलनकारी इस प्रदेश में चिन्हीकरण की मांग कर रहे हैं। 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा जरूर की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो अभी चिन्हीकरण का मामला है वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसको पूरा करने की मांग लगातार राज्य आंदोलनकारी कर रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र आज डीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे का ये कार्यक्रम है, जहां पर तमाम आंदोलनकारी जो हैं वो राज्य जिलाधिकारी का जो कार्यालय है उसका घेराव करेंगे। तो डीएम कार्यालय के बाहर राज्य आंदोलनकारियों का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, राज्य आंदोलनकारी लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लामबंद नजर आते हैं, लेकिन अब एक बार फिर आज डीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। क्या इसके तहत मांगे रखी गई हैं? बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शनी, तमाम जो प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी हैं वो अपनी 10% आरक्षण की मांग को लेकर चूंकि घोषणा ज़रूर हुई थी, लेकिन तमाम जो आंदोलनकारी हैं उनका मानना है कि इसकी बहाली और चिन्हीकरण दोबारा से होना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं आवाज़ उठा रहे हैं, चिन्हीकरण सही से नहीं होता, इस तरह की आरोप जो है सरकार पर लगा रहे हैं। इसी दबाव को बनाने के लिए तमाम जो राज्य आंदोलनकारी मंच है और संयुक्त चिन्हीकरण का जो मंच है वो जो है आज जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेगा। और उसमें इस तरह की मांगे हैं कि दोबारा से जो है चिन्हीकरण किया जाए, यानी प्रदेश में तमाम जो ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं शामिल किया गया है, उनके नामों को दोबारा से चिन्हित करके पूरा वेरिफिकेशन किया जाए और दोबारा से उस लिस्ट में उनको शामिल किया जाए, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 जिस तरह से हमने जानकारियां जुटाई हैं, ये वो आखिरी तारीख थी जिसमें शासनादेश जारी हुआ था। तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं प्रदेश के वो प्रार्थना दें और अपने बारे में जो है विस्तार से बताएं। हालांकि तमाम जो प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी हैं उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिए, लेकिन प्रार्थना पत्र जो है जो फाइल्स हैं वो कहीं ना कहीं दबी रह गई हैं शासन में, ऐसा जो है आरोप तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो लगा रहे हैं। और इसी के चलते आज 21वां दिन जो है तमाम जो राज्य आंदोलनकारी उनके धरने का है। आज 21वें दिन वो जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय का घेराव करेंगे और एक तरह का प्रेशर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि लंबे समय से ये तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो अपनी मांगों पर अडिग हैं। इनकी साफ तौर से एक ही मांग है कि जिस तरह से चिन्हीकरण किया गया है दोबारा से चिन्हीकरण किया जाना चाहिए और तमाम जी। जो लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके नामों को दोबारा से इसमें शामिल किया जाए। इस तरह की तमाम मांगों को लेकर आज पुरजोर विरोध भी करने वाले हैं और लगातार जिस तरह से राज्य सरकार पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि अभी तक इनसे मिलने के लिए इनके जहां पर ये धरना कर रहे हैं 20 दिनों से शहीद स्थल पर नहीं पहुंचा है, जिसके चलते आज 21वें दिन जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय के बाहर जो है घेराव करने जा रहे हैं।
बिल्कुल अस्करी और राज्य आंदोलनकारियों की अगर बात की जाए तो जब 10% क्षैतिज आरक्षण की बात की गई थी उस वक्त बहुत खुश नजर आ रहे थे तमाम राज्य आंदोलनकारी और ये कहा था कि सरकार से जो मांग की गई है वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपने कहा सभी से जो है डेडलाइन के तहत ये मांगा गया था कि आप अपना ब्यौरा दीजिए, अपना ये प्रमाण दीजिए कि आप राज्य आंदोलनकारी हैं। सभी ने दिए थे, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अभी तक चिन्हीकरण का काम पूरा नहीं हो पाया है प्रशासन की तरफ से? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शिनी चूँकि जिस तरह से तमाम राज्य आंदोलनकारियों से हमारी बात भी हुई है, उनका कहना है कि जितने भी राज्य आंदोलनकारी जो लगातार धरने पर बैठे हैं, उन्होंने भी अपने प्रार्थना पत्र शासन को सौंपे थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम्म। यानी उनका सीधे-सीधे तौर पर आरोप है कि शासन ने जो है प्रशासन ने उनकी फाइलों को दबाया है और उनकी हम्म। अनदेखी की गई है। तो आप हम्म। समझ सकते हैं जिन्होंने राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, बड़ा बलिदान उन्होंने एक तरह से दिया है, बहुत एक बड़ी तपस्या की थी, लेकिन उसके बाद भी उनको लगातार धरने पर बैठना पड़ रहा है क्योंकि राज्याधीन सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण का ये मामला है, सरकारी नौकरियों से जुड़ा हुआ ये मामला है। यानी राज्याधीन सेवाओं में जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उसमें 10% हम्म। आरक्षण का सीधा लाभ इन आंदोलनकारियों को भविष्य में मिलेगा। इसलिए हम्म। ये तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो विरोध भी कर रहे हैं और राज्य सरकार पर दबाव बनाने का काम भी कर रहे हैं और प्रशासन पर भी दबाव बनाने का काम करेंगे। हम्म। इसमें जो संयुक्त चिन्हीकरण समिति है वो भी राज्य आंदोलनकारी मंच के साथ जो है शाने से शाना मिलाकर साथ चल रही है और आज जो है एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अस्करी, यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि जहाँ पर शासन प्रशासन की मंशा पर सवाल है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि ये महज एक शगुफा रह जाता है कि जब भी हम देखते हैं कोई खास मौका होता है, आप घोषणाएं तो कर देते हैं, लेकिन उस पे काम नहीं हो पाता है। ऐसी कई बिल्कुल योजना है जिसका धरातल पर लाभ देने की बात कही जाती है, लेकिन महज प्रशासन की लापरवाही और हिला हवाली की वजह से लोगों को लाभ नहीं मिलता, जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है। दिव्यदर्शनी देखिए कई बार ऐसी तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं, तमाम ऐसे प्रस्ताव या ऐसे अगर हम बात करें तमाम जो ऐसे प्रस्ताव जो कैबिनेट से पास होते हैं वो पास तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन पे काम करना चाहिए सरकारी मशीनरी को उस तरह से काम नहीं किया जाता है। एक बड़ी नज़ीर राज्य आंदोलनकारियों की है, तमाम प्रार्थना पत्र जो है सौंपे गए 31 दिसंबर 2021 को, उसके बाद भी उनकी अनदेखी की गई। तो आप समझ सकते हैं जो लंबे समय से बरसों बरस से लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर मांग उठाते रहे हैं और आज भी उनका धरना बदस्तूर जारी है 21वें दिन। हालांकि खराब मौसम है, तमाम परेशानियों के बावजूद भी अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। तो आप हम्म। समझ सकते हैं एक बड़ी समस्या उनके सामने आन खड़ी हुई है। बहुत लंबे समय से वो अपनी मांगों को लेकर जो है आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन में कहीं ना कहीं जो उनकी फाइलें हैं वो दबी हैं, जिसके चलते इस समस्या का जो है समाधान नहीं हो पाया है और ना ही कोई इसका निस्तारण निकल पाया है। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर देहरादून में लगातार राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी यही मांग है कि उनका जल्द से जल्द चिन्हीकरण किया जाए। हालांकि उनके धरने को किसी भी जो प्रशासनिक अधिकारी है उसने संज्ञान में नहीं लिया है, कोई उनसे मिलने वहां नहीं पहुंचा है। बढ़ते आगे